भगवान ने बांसुरी को बजाना प्रारंभ किया। जिस गोपी के कान में महाराज आवाज पहुंची, जैसे ही ध्वनि पहुंची, जैसे स्वर पहुंचा, जो गोपी जो काम कर रही थी महाराज उस काम को उसने त्याग दिया, काम को छोड़ दिया। सबने अपना अपना काम छोड़ दिया। और जैसे ही सुना कि श्याम सुंदर तो हमें पुकार रहे हैं, ललिता को लगता है बांसुरी से कह रहे ललिता, विशाखा को लगता कि बांसुरी से भगवान पुकार रहे विशाखा आओ हम तुम्हारे साथ रास करना चाहते हैं। और जब बांसुरी पर प्राणों को छोड़ा और जब गोपियों ने सुना तो महाराज गोपियों ने दौड़ लगा दी। एक गोपी तो महाराज पति के साथ बैठी थी, भोजन कर रही थी, और जब बांसुरी को सुना और जैसे ही कहा कि हम महारास में जा रहे हैं, हमें श्याम सुंदर पुकार रहे, तो उसके पति ने महाराज उसे पकड़ करके एक कमरे में बंद कर दिया, उठा करके महाराज एक कमरे में बंद कर दिया। जैसे ही कमरे में लाकर के उस गोपी को बंद किया है, उसके पति ने, उस गोपी ने महाराज तुरंत अपने शरीर को त्याग दिया, भगवान का चिंतन किया और भगवान का चिंतन करके अपने शरीर का परित्याग कर दिया। अपने शरीर का परित्याग करके महाराज वो गोपी आत्मस्वरूप होकर के भगवान के सामने पहुंची है। बड़ा सुंदर दृश्य है। एक गोपी तो महाराज अपने कानों, अपनी आंखों में सुरमा लगा रही थी, अपनी आंखों में कज्जल लगा रही थी। एक आंख में कज्जल लगा हुआ है, दूसरी आंख का काजल हाथ में लगा है, और जैसे ही बांसुरी को सुना दौड़ करके चल दिया। एक तो महाराज अपने पति के साथ विश्राम कर रही थी, और जब भगवान की बांसुरी को सुना तो महाराज दौड़ लगा दी। निसम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजश्रिया कृष्ण गृहीत मानसा। भगवान ने पुकारा, गोपियों का भाव देखिए, इतना सुंदर गोपियों का भाव है। राजा परीक्षित सुखदेव जी से पूछते कि ये गोपियां इतना सुंदर भाव कहां से लेकर के आई, गोपियों के पास इतना सुंदर भाव कैसे है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। श्री शुकाचार्य जी कहते हैं कि ये गोपी कोई साधारण गोपी नहीं है, ये गोपी तो महाराज चित्रकूट में रमने वाले सब संत हैं, महापुरुष हैं, जो पहले मर्यादा के कारण, लोक निंदा के कारण महाराष्ट्र में प्रवेश नहीं कर पाए, इस बार गोपी रूप धारण करके महाराष्ट्र के लिए आए हैं। इसलिए महाराज उन्होंने उस शरीर को त्याग करके जब गोपी वेश धारण किया तो किस लिए किया था। कृष्ण गृहीत मानसा, भगवान को प्राप्त करने के लिए उन्होंने अपना संत स्वरूप त्याग करके महाराज अधरामृत का पान करने के लिए गोपी स्वरूप ग्रहण किया। संत बड़ा सुंदर भाव प्रकट करते हैं। गोवा जीवाह तेसाम बधूटयः बुद्धयः तासाम आवरणानि आज्ञाननानि। ये गोपियां जो है महाराज वो आत्मा स्वरूप हैं, उन्होंने अपने आवरण को उतार दिया है। और जब तक व्यक्ति आवरण को नहीं उतारता, जब तक व्यक्ति घूंघट नहीं खोलता, तब तक महाराज परमात्मा नहीं मिलते। संत कहते ना, घूंघट के पट खोल तो है पिया मिलेंगे। घूंघट का पट क्या है? ये घूंघट का पट ही माया रूपी आवरण है जो हम सबके ऊपर पड़ा हुआ है। गोपियों ने जैसे ही भगवान की वेणुनाद को सुना, गोपियों ने दौड़ लगा दी, और जैसे ही गोपियां दौड़ लगा करके पहुंची तो भगवान तो खड़े ही थे। भगवान ने गोपियों का स्वागत किया है। स्वागतम ते महाभागा प्रियम किम करवाणि वा। स्वागतम ते महाभागा, हे ब्रजांगनाओं स्वागत है, स्वागत है, आओ पधारो, स्वागत है। भैया ये बच्चों को हटाइए और मनिहारी भगवान को भी विदा कीजिए, कथा में अवलंब हो रहा है। श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। और ये जिसके भी देखो बच्चे हों वो अपने अपने पास बैठाओ है, अगर फालतू हो तो हम लोग के साथ आश्रमों को पहुंचाओ। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। स्वागतम
तंभो महाभागा प्रियम किम करवाणि वा। आओ आओ तुम्हारा स्वागत है। और जैसी इस बात को सुना गोपियां महाराज पुलकित हो उठी। गोपियों को बड़ी प्रसन्नता हुई कि जिसने हमें बांसुरी बजा करके बुलाया वो हमारा कितना अच्छा स्वागत कर रहा है। लेकिन जैसे दूसरा प्रश्न भगवान ने किया, प्रियम किम करवाणि वो, यहां किस लिए आई हो, जैसे ये प्रश्न किया महाराज, जिस तीव्रता से वो गोपियां दौड़ करके भगवान से मिलने आई थी उतनी तीव्रता से महाराज उनके पैरों में ब्रेक लग गया। जैसे ही वो गोपियां स्तब्ध होकर के खड़ी हुई और महाराज ब्रजस्यानयमयम् कश्चित् ब्रूतागमन कारणम, भगवान ने पूछा कि किस लिए आई हो, आने का कारण क्या है, ब्रूतागमन कारणम, किस काम से आई हो। परमात्मा तो यही चाहते थे कि एक बार खुल करके ये गोपियां कहें, तो भगवान तो यही सुनने के लिए खड़े थे। लेकिन महाराज गोपियों ने कुछ नहीं कहा तो भगवान कहते, अच्छा अच्छा तुम हमारा दर्शन करने के लिए चली आई, चलो अब हमारा दर्शन हो गया होगा, तुम अपने अपने घरों को चली जाओ। ये बात गोपियां सुन रही हैं। महाराज गोपियां मुंह लटका करके खड़ी हैं। गोपियां मन ही मन सोच रही हैं, हे विधाता ऐसी लेखनी को क्यों लिखता है, जिसने बुलाया आज वही महाराज हमसे पूछ रहा है प्रियम किम करवाणि वो। कोई व्यक्ति हमें किसी काम के लिए आमंत्रित करे और वो ही पूछे किस लिए आए हो, तो महाराज हमें दुख होता है। आज गोपियां दुखित हो रही हैं, मन ही मन सोच रही हैं। तब तक भगवान बोले, अच्छा अच्छा तुम इस वन में चंद्रमा का दर्शन करने के लिए पधारी हो कि पूर्णिमा के चंद्रमा का दर्शन करना है। चलो अब तो तुम्हें दर्शन भी हो गया होगा। और एक बात कहें, ये जंगल है, ये बड़ा खतरनाक होता है। रात्रि के समय जंगल में नहीं आना चाहिए। इस जंगल में बड़े बड़े शेर भालू रहते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें हानि पहुंचा दें। तुमने अगर चंद्रमा का दर्शन कर लिया हो तो अपने अपने घर चली जाओ। तब तक भगवान कहते, अच्छा तुम शरद पूर्णिमा की रात्रि में चंद्रमा के प्रकाश में इस हरियाली का दर्शन करने के लिए पधारी हो। जैसे ये बात को सुना महाराज तो गोपियां रोने लगी। गोपियां महाराज नेत्र बंद करके सर को नीचा करके रो रही हैं और अपने पैर के अंगूठे से महाराज धरती को कुरेदना प्रारंभ कर दिया। राजा परीक्षित ने पूछा कि महाराज गोपियां पृथ्वी को क्यों कुरेद रही हैं। राजा परीक्षित से सुखदेव जी महाराज कहते, पृथ्वी को इसलिए गोपियां कुरेद रही हैं। गोपियां मानो ये कहना चाहती, हे धरे हे वसुंधरे, जिस प्रकार से तुमने अपने आप को खोल करके महाराज अपने आप को स्खलंकित करके महाराज जानकी को, मैया सीता को अपने अंदर समाहित कर लिया, उसी प्रकार से हमें भी समाहित कर लो। समाहित क्यों करने की बात कही? समाहित करने की बात इसलिए कह रही हैं क्योंकि जिसने हमें बुलाया है वही आज हमसे कह रहा है दूर चले जाओ। गोपियां महाराज बहुत क्रंदन करने, भगवान गोपियों से कहते कि देखो किसी पतिव्रता स्त्री का धर्म नहीं है कि सोते हुए पति को छोड़ करके पुरुष के पास चले जाना। गोपियों ने जहां ये बात सुनी तो गोपियां बरहाग्नि में जल उठी, तड़प उठी महाराज। पूरे रोम रोम से अश्रुपात हो रहा है। गोपियां विलाप कर रही हैं। तब तक एक गोपी कहती है कि यदि तुमने उपदेश दे लिया हो, बहु उपदेश कुशल बहु तेरे, यदि तुमने उपदेश दे लिया हो तो तुम शांत हो। तुमने बंसी को क्यों बजाया, तुमने बांसुरी को क्यों बजाया? हमने तुमसे कहा कि तुम बांसुरी को मत बजाया करो। हम तुम्हारी बांसुरी को सुनकर के सुध-बुध भूल जाती हैं, देह का भान भूल जाती हैं। तुमने कहा हम चंद्रमा का दर्शन करने आए, हम चंद्रमा का दर्शन करने तो आए हैं। तुमने बाद में कहा कि परपुरुष के पास जाना अनुचित है, अपने पति को घर में सोता हुआ नहीं छोड़ करके आना चाहिए। यदि तुम इतने बड़े बड़े उपदेश दे रहे हो तो जरा हमें एक बात बतलाओ,
कि जिसे तुम पुरुष कह रहे हो, जिसे तुम हमारा पति कह रहे हो, ये पति है कौन? बहुत समझने का विषय है। गोपियां भगवान से कहती हैं कि तुम पतिव्रता के हमें बड़े बड़े बातें सुना रहे हो, जो बड़ी बड़ी तुम हमें उपदेश कर रहे हो। हम जानते हैं पतिव्रता का धर्म क्या है और पति के व्रत से प्राप्त क्या होता, हम जानती हैं। एक बार एक घर में पति पत्नी दोनों रहते थे। एक दिन पति काम से आया, बहुत थक चुका था, पत्नी की गोद में आकर के सर रख करके सो गया। उनका 1 वर्ष का छोटा सा बच्चा है। वो बच्चा खेलते खेलते महाराज घर में अग्नि कुंड था, उस अग्नि कुंड में जाकर के गिर गया। उस अग्नि कुंड में जाकर के गिर गया। पति सो रहा है। पत्नी ने देखा कि यदि अभी पति को जगाती हूं तो पाप होता है, और हमने तो सुना है कि पतिव्रता का इतना बड़ा प्रभाव है कि उस बच्चे को कुछ नहीं हो सकता। आप विश्वास नहीं करेंगे, जब वो पति उठा और जब वो पति उठ करके काम के लिए बाहर चला गया, और जब वो स्त्री के गोदी से पति उठ करके गया, और जब उस स्त्री ने उठ करके उस अग्नि कुंड में जाकर के देखा तो महाराज उस अग्नि कुंड में वो बच्चा खिल रहा है। ये पतिव्रता का प्रभाव है, पातिव्रत धर्म का ये प्रभाव है। और तुमने कहा कि पतिव्रता स्त्री को पति का त्याग नहीं करना चाहिए, तो तुम किसे पति कहते हो हमारा? हमारे पति जो आप हो वो तो प्रतिबिंब स्वरूप पति हैं। गोपियों ने बड़ा सुंदर उदाहरण दिया। गोपियां भगवान से कहती हैं, हे जगदीश्वर, आप हमसे कहते हो कि वो हमारे पति हैं, जरा हमें एक बात बतलाओ, एक बात हमसे बुलाना। गोपियां कहती हैं कि एक परिवार है, उस परिवार में एक पति रहता है, और उस पति को काम के निमित्त कहीं बाहर जाना है। वो पति काम के निमित्त बाहर चला गया, लेकिन उसकी पत्नी का धर्म कहता है कि जब तक हम पति का चेहरा नहीं देख लेंगे तब तक हम भोजन को ग्रहण नहीं करेंगे, जब तक हम पति का पूजन नहीं करेंगे तब तक अन्न को ग्रहण नहीं करेंगे। तो हमें जरा एक बात बतलाओ। जब वो पति बाहर चला गया और चित्रपट को देकर के चला गया कि चित्रपट की पूजन करना, भोजन करना, वो पत्नी का नियम हो गया। चित्रपट का पूजन करती है, भोजन करती है, अपने गृहस्थ को चला रही है। 1 वर्ष के बाद जब उस पति के लौटने की बारी आई तो उस स्त्री को पता चला कि 1 महीने के बाद हमारे पति आएंगे। वो 1-1 महीने में 30 दिन को गिनती है महाराज। 15 दिन व्यतीत हो गए, 15 दिन में फिर 7 दिन व्यतीत हो गए, केवल 7 दिन बचे हैं। 1-1 दिन करके वो गिनती जा रही है, गिनती जा रही है। दिन घटते गए, घटते गए। आज महाराज वो समय आ गया जब उसका पति वापस आना है। बहुत इंतजार करने के बाद जब उसका पति घर तक नहीं पहुंचा तो महाराज वो पूजन करने बैठी, और जैसे ही वो पूजन करने के लिए बैठती तब तक दरवाजे पर आवाज आती है। उसका पति दरवाजे पर खड़ा होकर के उसे पुकार रहा है। अब हमें आप एक बात बताओ, जब वो पत्नी चित्रपट का पूजन कर रही है और उसका साक्षात पति दरवाजे पर खड़ा होकर के चिल्ला रहा है, तो उस पत्नी का धर्म क्या कहता है? उस चित्रपट का पूजन करना या अपने साक्षात पति के दर्शनों को करना? उसका धर्म यही कहता है कि जब उसका पति उसे बुला रहा है तो उसका धर्म कहता है कि उसके पति से जाकर के उसका मिलना, ना कि चित्रपट की पूजन करना। गोपियां कहती हैं, परमात्मा आप पति हमारे हैं, पति परमेश्वर आप ही हैं। वो जो पति है वो चित्रपट की तरह है, साक्षात पति तो आप हैं।